चलिए, ये हमारा MCQ नंबर 20 है और इसमें आपको कहा गया है कि स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है OLS मेथड का यूज करके। तो इस स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है। मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम में इतना सारा ये सब चीज़ें नहीं दी रहेंगी, सिंपली ये सब चीज़ें ऐड करके पूरा आपको दी रहेंगी। और अगर ये दिया भी होगा तो पूरा इतना 10 तक नहीं देगा, 1 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा देगा और वो आसान कैलकुलेशन होगा, तो वो आपको करना हो सकता है। इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसे भी आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, इससे पहले हम समझते हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि ये x है, ठीक, और ये है y। तो जब x 0 होगा तो y का कुछ वैल्यू होगा, ठीक। अगर इस ग्राफ की बात करें तो, यानी ये लाइन की बात करें तो यहाँ y का कुछ वैल्यू है और यहाँ पर x जो है वो 0 है। तो ये जो वैल्यू होगी इसी को हम इंटरसेप्ट कहेंगे। तो जनरली यहाँ इकोनोमेट्रिक्स में हम इसे B0, बीटा 0 या B1 जो भी करके हम डिनोट करते हैं, यहाँ हम B0 करके डिनोट करेंगे। और ये जो स्लोप, ये जो देख रहे हैं इसे हम ये कितना झुका इसे स्लोप कहते हैं। इसको मेजर करने का सिंपल तरीका यही है कि जैसे कोई भी लाइन लीजिए, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सीधा खींच लेता हूँ। जैसे यहाँ से ही मैं कोई लाइन लेता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ, फिर नीचे तक कोई मैं लाइन लेता हूँ। ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, मैं कुछ कम लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने कोई लाइन लिया, सीधा लाइन, ये तो टेढ़ा मैं कर रहा हूँ और फिर यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 है, ठीक। और फिर यहाँ कुछ x का भी वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए कि 4 हो रहा है x का वैल्यू यहाँ पे, ठीक। तो ये 5/4 जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा क्या कहते हैं, स्लोप होगा, ठीक। यानी कि 1.25। तो ये होता है इंटरसेप्ट और स्लोप, और यही आपको निकालना है, क्योंकि ये जो आपको डेटा दिया गया है वो रिग्रेशन लाइन में OLS का यूज करके स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, इसको B0 से डिनोट किया गया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि B0 से ही डिनोट किया जाए, हो सकता है यहाँ बीटा 1 लिखा हो और यहाँ B1 की जगह पे बीटा 2 लिखा हो, जैसा कि गुजराती की इकोनोमेट्रिक्स बुक में लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि ये स्लोप का फॉर्मूला है और ये इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। तो अब इसे निकालेंगे कैसे? तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा 1 चाहिए, B1 चाहिए। तो पहले हम B1 निकाल लेते हैं, मतलब यानी कि स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम इंटरसेप्ट निकाल पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं इस डेटा में यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स वाई लिखा है। तो ये एक्स वाई मतलब ये डेविएशन फॉर्म है, स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, ठीक। डेविएशन मतलब कि ये एक्स का पूरा वैल्यू है, इसमें हमने एक्स का मीन यानी एक्स बार घटा दिया, सारे में घटाइएगा तो ये आपका डेविएशन फॉर्म निकलेगा, ठीक। इस तरह वाई के मीन में यानी 57 में आपने घटा दिया तो ये आपका वाई का पूरा डेविएशन निकला और ये समेशन हो गया। तो ये समेशन हमेशा डेविएशन का 0 होता है, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब इसका समेशन 0 नहीं होगा। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 556। तो यहाँ आई दिया हुआ है और इस फॉर्मूले में आई नहीं दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट में, तो उसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ हम एक्स वाई के जगह पे, समेशन एक्स वाई की जगह पे 956 लिख देते हैं। यानी कि जैसे कि ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ तो सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है। यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया 956 और यहाँ एक्स स्क्वायर, डेविएशन एक्स स्क्वायर ये भी है, तो 576 है यहाँ पे, तो हमने इसके नीचे दे दिया 576। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66 आएगा आपका कुछ। तो ये हमारा स्लोप का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब इंटरसेप्ट निकालना है। तो इंटरसेप्ट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए y का मीन चाहिए, यानी y बार। तो आप डेटा में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 57 दिया हुआ है y बार। आपको क्या सबसे पहले लिखना है 57, उसके बाद माइनस और उसके बाद स्लोप का वैल्यू लिखना है 1.66। ये देख सकते हैं, ये वाला हम लिख दिया, इसकी जगह पे हमने 1.66 लिख दिया। अब यहाँ पे बचा
एक्स बार यानी कि एक्स का मीन। तो आप देख सकते हैं डेटा में एक्स का मीन कुछ 18 है, तो हम 18 लिख देंगे इस ब्रैकेट में। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57 माइनस 29.88 आएगा, 29.88 आएगा, ठीक। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 27.12 आएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर निकल गया, यानी इंटरसेप्ट और स्लोप हमने दोनों निकाल लिया। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो चलिए स्लोप यहाँ दो ही जगह है 166, तो यहाँ देख सकते हैं आप सही दिया हुआ है, यानी 1.66 और 27.12, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए कितने लोगों ने सही किया है, तो ज़्यादातर लोगों ने सही ही बनाया है जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया वो अटेम्प्ट करे इसे कैसे बनाना है देखिए एक बार।